Assalamualaikum students, I hope you all are doing well in your homes. Today we are going to start our next topic and the name of topic is excretion. Excretion का थोड़ा सा आपको जो इंट्रोडक्शन है वो मैं पिछले लेक्चर्स में शायद दे चुकी हूँ. यहाँ पे अब हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि excretion है क्या. ठीक है, तो आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एसिमिलेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स और न्यूक्लियर प्रोटीन्स. तो इन न्यूट्रिएंट्स की होती है मेटाबॉलिज्म, जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है आपकी बॉडी में, जो कि आपकी बॉडी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ करती है. कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स जो है ये आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज होते हैं, तो उनका बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स के तौर पे इस रिएक्शन में रिलीज़ होते हैं. ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन्स और न्यूक्लियर प्रोटीन्स जो हैं इनकी मेटाबॉलिज्म के नतीजे में नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो हैं वो रिलीज़ होती हैं आपकी बॉडी में. तो ये जो नाइट्रोजनियस वेस्ट हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट फॉर्म्स में बनती हैं. ठीक है, तो ये वेस्ट नाइट्रोजन जो है इट इज़ वेरी टॉक्सिक फॉर योर सेल्स इफ़ इट कंसनट्रेट्स इन योर सेल. तो इनका रिमूवल जो है बॉडी में से वो ज़रूरी होता है. इन वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स का रिमूवल, जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो वेस्ट बन रहे हैं उनका रिमूवल या उनका एलिमिनेशन फ्रॉम योर बॉडीज़, ठीक है, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं. और स्पेशली जो नाइट्रोजनियस वेस्ट हैं उनके रिमूवल को एक्सक्रीशन कहते हैं. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ excretion. The elimination of wasteful metabolites mainly of the nitrogenous nature is called excretion. मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनने वाली जो वेस्ट्स हैं उनके एलिमिनेशन और स्पेशली जो नाइट्रोजनियस नेचर की वेस्ट हैं उनके एक्सक्रीशन को, उनके एलिमिनेशन को हम एक्सक्रीशन कहते हैं. इसके अलावा अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में एक्सक्रीशन थोड़ी सी डिफरेंट है. प्लांट्स में दो किस्म के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन. ठीक है, फोटोसिंथेसिस के जो है नतीजे में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो है, या बाय प्रोडक्ट बनता है वो है ऑक्सीजन. ठीक है, जबकि जो बाकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेसेस, उनके नतीजे में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. ठीक है, तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं प्लांट्स के. प्लांट्स जो हैं इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि उनकी वेस्ट्स होती हैं. ठीक है, उनको वेरियस पर्पसेस के लिए अपनी डिफरेंट ऑर्गन्स में स्टोर करते हैं और फिर जब ज़रूरी होता है तो उसको एक्सक्रीट कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं अपनी बॉडी में से. तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और एक्सक्रीशन इन एनिमल्स दोनों देखेंगे. पहले हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स डिस्कस करेंगे. तो ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी एसेंशियल प्रॉपर्टी है कि वो एक्सक्रीशन उनमें होती है. ठीक है, इट इज़ एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ. सो प्लांट्स भी क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इसलिए उनमें भी एक्सक्रीशन होगी. प्लांट्स जो हैं उनमें फोटोसिंथेसिस भी होती है और रेस्पिरेशन भी होती है. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जो है एनर्जी कैप्चरिंग या प्रोसेस है, जबकि जो रेस्पिरेशन है एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है. तो ये दोनों किस्म के जो प्रोसेसेस हैं इनके दोनों के बाय प्रोडक्ट्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो डिफरेंट है. फोटोसिंथेसिस में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज़ होती है, जबकि जो बाकी रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें वेस्टफुल प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और वाटर जो है वो तकरीबन दोनों प्रोसेसेस में रिलीज़ होता है. ठीक है, वाटर जो है वो अगर एक्सेस में है प्लांट की बॉडी में तो प्लांट जो है ट्रांसपायरेशन के थ्रू उसको एक्सक्रीट आउट कर देता है. अदरवाइज़ वो उसको अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकता है. ठीक है, सेल्स में टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, टर्गर प्रेशर जो है वो सेल की शेप को मेंटेन रखता है. ठीक है, तो टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यूज़ कर सकता है, और बाकी एक्टिविटीज़ में वाटर जो है प्लांट यूज़ कर सकता है. इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो हैं उनको भी प्लांट जो है ऑक्सीजन जो है उसको अपने रेस्पिरेशन में यूज़ कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो अपने फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर सकता है. इसके अलावा जो एक्सेस होगी होगी इन प्रोडक्ट्स की उसको वो स्टोमेटा के थ्रू इन गैसेस को एक्सक्रीट आउट कर देता है. अच्छा जी, इसके अलावा प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल्स होते हैं. ठीक है जी, उन वैक्यूल्स में प्लांट जो है अपने यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो हैं, यूज़फुल कंपाउंड्स को भी स्टोर करता है और वेस्ट सब्सटेंसेस को भी स्टोर करता है. ठीक है जी, तो वेस्ट सब्सटेंसेस जो हैं वो एक्यूमुलेट होकर वैक्यूल्स के अंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है जी, क्रिस्टल्स की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं वैक्यूल्स के अंदर. इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नेचर के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी जो है वो प्लांट जो है अपने डिफरेंट ऑर्गन्स में भी स्टोर करता है वैक्यूल्स के अलावा. ठीक है जी, और इनमें जो प्रोमिनेंट ऑर्गन्स हैं वो हैं
लीव्स में प्लांट अपने बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो स्टोर करता है, और इसके अलावा अपने अक्सर प्लांट्स जो हैं बल्ब्स अंडरग्राउंड बल्ब्स में जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी स्टोर करते हैं। तो ये जो ऐसे लीव्स जिनमें के प्लांट अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टोर करता है, वो ऑटम सीज़न जब आता है तो उसमें वो लीव्स येलो हो जाते हैं और जो हैं वो फॉल ऑफ कर जाते हैं। ठीक है। तो जो लीव्स का की फॉलिंग है ड्यूरिंग ऑटम, इट इज़ द सीजनल टाइम फॉर द प्लांट टू गेट रिड ऑफ दोज एक्यूमुलेटेड वेस्ट। ठीक है, इसी वजह से प्लांट्स के जो लीव्स हैं उनको हम एक्सक्रीटोफोर्स कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नेचर प्लांट उनको स्टोर करता है, और फिर जब मुनासिब टाइम आता है, ऑटम का सीज़न आता है, तो उनको उन एक्यूमुलेटेड वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए अपने जो लीव्स हैं वो शेड कर देता है। तो दैट्स वाई लीव्स आर कॉल्ड एज एक्सक्रीटोफोर्स। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू एन एक्सप्लेनेशन, जो लीव्स का कलर में चेंज आता है ड्यूरिंग ऑटम सीजन, लीव जो हैं वो ग्रीन से येलो कलर के हो जाते हैं, इट इज़ नॉट ड्यू टू द रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल, बट इट इज़ ड्यू टू द लोडिंग ऑफ पिगमेंटेड कंपाउंड्स इन लीव्स। ठीक है जी, जो बहुत सारे वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है, जो कि लीव्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं, वो जो हैं वो पिगमेंटेड कंपाउंड्स होते हैं, और वो लीव को जो है वो येलो कलर देते हैं। ठीक है जी, और उन वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स में हैवी मेटल्स वगैरह और बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं जो कि येलोइंग की वजह बनते हैं, लीफ की येलोइंग की। इसके अलावा प्लांट्स में जो ट्रीज़ जो हैं अपनी ब्रांचेस में और अपने ट्रंक्स में जो हैं वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स जो हैं या वेस्टफुल केमिकल्स वगैरह जो हैं वो डिपॉजिट करते जाते हैं, स्पेशली जो एबनी वुड होती है। ठीक है, जो सेंट्रल वुड होती है ट्री के ट्रंक में या ब्रांचेस में, वहाँ पे वो जो ट्री है वो अपने वेस्ट फुल केमिकल्स जो हैं वो स्टोर करता है। ठीक है जी, और अपनी जो ओल्ड जाइलम होती है उसके अंदर, क्योंकि ओल्ड जाइलम हर साल जो है ट्री जो है अपनी नई जाइलम और फ्लोएम नया वास्कुलर बंडल ऐड करता है। जो पुरानी जाइलम हो जाती है, इट इज़ नो लॉन्गर इन यूज़ फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, तो उसमें भी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो ट्री अपने स्टोर कर सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ प्लांट्स जो हैं वो एक्टिवली अपने वेस्टफुल कंपाउंड्स जो हैं अपने इर्द गिर्द की सॉइल में एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है जी, तो और उनको अपने एज अ केमिकल वेपन यूज़ करते हैं बाकी जो कंपीटिंग प्लांट्स होते हैं उस स्पीशी के, उनके अगेंस्ट, ताकि वो उस इर्द गिर्द के एरिया में वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स उन्होंने सिक्रीट किए हुए हैं जो कि टॉक्सिक हैं, तो इसलिए उनकी स्पीशी का कोई और प्लांट या कोई और प्लांट वहाँ पे ग्रो नहीं करेगा, तो वो कंपटीशन अपना इस तरह रिड्यूस करते हैं। ठीक है, और कॉनिफर्स जो हैं उनमें ऐसा होता है, एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे कॉनिफर्स की। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा और वॉइस क्वालिटी की जो कंप्लेन आ रही थी वो भी इम्प्रूव हो गई होगी। इसके अलावा आपको कोई क्वेरीज कोई क्वेश्चंस हों तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कमेंट्स ऑफ हुए हों तो मैं अपना ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग मुझे ईमेल पे भी अपने क्वेश्चंस जो हैं वो भेज सकते हैं।